दोस्तों आज कॉमर्स क्लासेस बाय दीपक सर व्यवसाय अध्ययन का अगला पॉइंट लेकर प्रस्तुत हूँ। इसमें पॉइंट है व्यवसाय पेशा रोजगार। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है जिसका जो कार्य आर्थिक रूप से पैसे कमाने के लिए किया जाता है उसे व्यवसाय पेशा रोजगार के अंतर्गत माना जाता है। इसमें है पॉइंट फर्स्ट उद्योग। इस उद्योग का अर्थ होता है किसी विशिष्ट संसाधनों को परिवर्तन लाने के लिए जो संसाधन कार्य किया जाता है उसे उद्योग कहते हैं। ठीक। प्राथमिक उद्योग, ये उद्योग वे होते हैं जिनका कार्य प्राथमिक संसाधनों के उपयोग के लिए किया जाता है, वह प्राथमिक उद्योग होता है। द्वितीयक उद्योग, इसका सेकंड नाम है माध्यमिक उद्योग। इसमें कच्चे माल को निष्क्रिय माल के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, इसे द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग कहते हैं। अगला पॉइंट है थर्ड, द्वितीयक या सेवा उद्योग। इसमें जो इसका अर्थ होता है प्राथमिक या द्वितीय उद्योग को सहायता प्रदान करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह द्वितीयक या सेवा उद्योग के अंतर्गत माना जाता है। दोस्तों इसमें उद्योग के अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है ना प्राथमिक, इसके एग्जाम्पल आते हैं इन तीनों के, तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। जैसे प्राथमिक में आता है खेती करना, शिकार करना, मछली पालन, ये इसमें प्राथमिक उद्योग में एग्जाम्पल इसके उदाहरण हो। द्वितीय उद्योग में क्या आते हैं? द्वितीय उद्योग में आते हैं बांध, पुल, सड़क का निर्माण, नहरों का निर्माण, ये सब द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग में आते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट में तृतीयक या सेवा उद्योग में आते हैं बीमा, बैंकिंग, गोदाम, विज्ञापन, ये सब क्या इसमें तृतीयक उद्योग में आते हैं। ठीक। दोस्तों अगला पॉइंट है व्यापार। व्यापार से क्या समझते हैं? व्यापार का अर्थ होता है उपभोक्ता अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाने वाला जो वस्तु होती है उसे व्यापार के अंतर्गत मानी जाती है। यानी कि व्यापार में पहले वस्तु को खरीदा जाता है, फिर पहले वस्तु को बनाया जाता है, फिर खरीदा जाता है, फिर उसको बेचा जाता है, फिर वो वस्तु अंतिम आम आदमी तक या जनता तक वह पहुँचती है, उसे व्यापार के अंतर्गत माना जाता है। फिर है व्यापार के सहायक घटक। तो इनमें पहला पॉइंट है परिवहन। परिवहन से क्या समझते हैं? व्यापार में परिवहन का अर्थ महत्वपूर्ण अर्थ होता है कि माल का लाने का, ले जाने का जो भी परिवहन का साधन होता है उसे परिवहन के अंतर्गत माना जाता है। फिर बैंकिंग का क्या अर्थ है? व्यापार में बैंकिंग पैसों का लेन देन। जैसे हम पैसे बैंक में भेजते हैं, फिर वो अगले माल को हमारे पास भेजते हैं, फिर हम माल को आगे सप्लाई करते हैं, ये सब बैंकिंग क्रिया के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। फिर है अगला बीमा। बीमा से क्या है? बीमा ये है व्यापार जब हम प्रारंभ करते हैं तो हम उस व्यापार का बीमा कराते हैं भी कहीं हमारा माल का नुकसान ना हो जाए, हमारे व्यापार के चालू व्यापार में कोई आग न लग जाए या कोई प्राकृतिक घटना नहीं हो जाए, इसलिए हम उसका बीमा कराते हैं। तो तभी हमें इसे इंश्योरेंस, इंग्लिश में इंश्योरेंस बोलते हैं। तो इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें क्या, जैसे कहीं हमें नुकसान होता है तो थोड़ा पैसा हमें इंश्योरेंस कंपनी वाले देते हैं, तो इसलिए हमें ये इंश्योरेंस कराना ज़रूरी होता है। ये सब इसे बीमा के अंतर्गत माना जाती है। ठीक है। फिर भंडारण। व्यापार में भंडारण का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमें माल को खरीद कर लाते हैं, फिर उसको भंडारण करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, कैसे करते हैं, ये सब भंडारण के अंतर्गत माना जाता है। ठीक है। फिर है अगला पॉइंट विज्ञापन। देखो व्यापार में विज्ञापन एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। इसके बिना हम व्यापार को चलाने की कोई सोच भी नहीं सकते। कैसे? देखो विज्ञापन का अर्थ होता है हम किसी भी, जैसे कोई कंपनी है या कोई लिमिटेड कंपनी है या कोई भी मतलब ऐसी संस्था है तो उसको हम विज्ञापन जैसे अखबारों में या टीवी पर या अन्य दीवारों पर या कहीं भी हम देखते हैं, उसको प्रचार उसका देखते हैं, उसे हम विज्ञापन कहते हैं। बार बार उसका प्रचार आना उसे हम विज्ञापन के अंतर्गत माना जाता है। ठीक दोस्तों ये आज मैंने इतने पॉइंट बताए। अगला वीडियो मैं जल्दी लेकर प्रस्तुत होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, आपको पढ़ने में आसान नहीं रही तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको ये चैनल से जुड़ना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक